तो पेट दुखने लगता है और तो उससे काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा पेट दर्द में। और बॉडी पे ना स्प्रिंट्स नहीं आते, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेडमिल ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं करनी। हालांकि सर शीन पेन करती है बहुत ज़्यादा, ये काफ्स वाला एरिया। दूसरा सर सांस भरती है, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती। और तीसरा सर पेट दर्द करता है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड, बोथ साइड। जब स्पीड रनिंग करते हैं तो पेट दुखने लगता है और कंधे दुखने लग जाते हैं। क्या कारण है कि देखो, जो भी पेट दर्द हो रहा है या कंधे दुख रहे हैं, धीरे धीरे समय के साथ वो ठीक हो जाएंगे। गुरुजी के गाइडेंस में जब तक आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते रहोगे तो ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि ये करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसमती आवत जाता है पत्थर भी बने सुजान, ये पुरानी कहावत है। तो इसका कोई परेशानी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगी। जब भी आपके किसी भी साइड अगर पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना हाथ का अंगूठा और इसके अंदर मुट्ठी बंद करके उस साइड को टाइट दबा लो, तो उससे काफ़ी आपके रिलीफ मिल जाएगा पेट दर्द में। और मतलब जिस साइड पे दर्द हो रहा है उसी साइड का आप दबा सकते हो, तो आपको ईजी रहेगा वो करने में। कि जो मुझे पढ़ाया गया है उसमें ये होता है कि हम बहुत एक्सिव रनिंग करते हैं तो जो हमारा स्टैमिना आता है वो बिल्डअप होता है, और जितना हम कहते हैं कि एकदम से रोकना नहीं चाहिए, आप करते रहो तो एक टाइम पे आप उस वे में आ जाते हो, आपका तो स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है। छोटा सा एक कारण ये भी होता है कि जो आपने खाना खाया है वो पचा नहीं है। अगर खाना आप ऐसा खाओगे जो इजी डाइजेस्ट हो जाए तो आपको पेट में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। हो सकता है आपका पेट कमज़ोर हो, तो पेट का एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे आप तो आपको जल्दी आराम आएगा। एब्स वर्कआउट ज़्यादा करोगे, मजबूती आ जाएगी, फिर आपके भागते हुए पेट दर्द नहीं होगा। ठीक है। और बाकी जो आप बोला गया है कि कंटिन्यू रनिंग करोगे, कंटिन्यू अभ्यास करोगे तो अपने मजबूत हो जाएगा। जब हम रोड पर रनिंग करते हैं तो यहाँ ज़्यादा दर्द होने लगता है। कहाँ दर्द होता है? घुटने में। इसका कारण ये हो सकता है कि अगर आप हार्ड सड़क पे दौड़ रहे हो तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, या जूते ठीक ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए अगर आप मिट्टी या घास पे थोड़ा इसको ट्राई करोगे कुछ टाइम के लिए तो वो उसमें भी आराम मिलेगा। जैसे सर ने भाई अंकल ने बताया, ये सेम यही है कि ज़्यादा हम अगर कंक्रीट पे रनिंग करते तो हमारी ग्रीस पे और हमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें बोला जाता है कि आप जितना मिट्टी पे ऐसे रनिंग करते हो तो बॉडी पे ना स्प्रिंट्स नहीं आते, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेडमिल ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं करनी चाहिए। उसका भी यही रीज़न होता है कि बॉडी की एक मशीन हर यूज टू नहीं होती, तो मिट्टी के हिसाब से हमें रनिंग करनी चाहिए ताकि कल को भगवान ना करे हम गिर भी जाते हैं तो इतनी चोट, मेजर चोट नहीं आती जो कि आपको चाकुल लेन पर आती है। ये दर्द ठीक करने का दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपको शूज़ अपने सही रखने चाहिए जो आपके मतलब सड़क पर चलते में जो आपको पंप दें उछलने में, और एक आप हफ्ते में 1-2 बार सड़क पे रनिंग करो। मिट्टी में आप कर रहे हो उसके बाद सड़क पे भी करो, जिससे आपके दर्द में सुधार होगा। इसके बाद आपका दर्द नहीं रहेगा बॉडी में। अपने घुटने को मजबूत करने के लिए इसकी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। इसके लिए आपको घुटने से नीचे का एरिया जिसे काफ मसल कहते हैं, ऊपर और नीचे की दोनों जगह मजबूत करनी पड़ेगी, प्लस इसकी मालिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये एरिया कमज़ोर है तभी आपको यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है। इसकी आप मालिश करो, इसकी एक्सरसाइज करो और धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। ये रोड पर रनिंग करने से बिल्कुल सही का होता है, लेकिन हमारे को जगह ये मिली हुई है, मजबूरी है, करना पड़ता है। और अगर आप तेज़ दौड़ते हो तब भी, स्टार्टिंग है तब भी, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, शुरुआत में दर्द तो होना ही होना है। 3 मेजर प्रॉब्लम है सर रनिंग करते हुए जो आती हैं। हाँ सर, 1 बाय 1 बोलते हैं सर। पहला कि सर शीन पेन करती है बहुत ज़्यादा, ये काफ्स वाला एरिया। दूसरा सर सांस भरती है, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती। और तीसरा सर पेट दर्द करता है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड, बोथ साइड। पेट भरती है। हाँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्राणायाम और अपनी सांस की एक्सरसाइज भी करें, उससे काफ़ी आपको सुधार होगा। अगर आपकी रोड पर दौड़ते में सांस भर रही है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई ये करो कि आप अपने नाक से सांस लो, मुंह से सांस मत लो। जब आप नाक से सांस लोगे तो धीरे धीरे आपकी मतलब वो हैबिट में आएगा और धीरे धीरे आपकी सांस बननी चालू हो जाएगी। जब सांस बनेगी तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्रॉब्लम में। कोई भी आपको सांस मतलब आप लंबी रनिंग करोगे फिर तो ईजिली रनिंग कर सकते हो आप लंबी। अगर सांस में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंजन ठीक नहीं है। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, ऐसे शरीर का इंजन ठीक नहीं है। इंजन ठीक करने के लिए आप अपने नाक में तेल डालेंगे। बादाम का तेल हो अच्छी बात है, देसी घी हो तो और अच्छी बात है, हल्का गुनगुना करके, और नाभि में भी लगाओ तो इससे आराम मिलेगा आपको। कैसे होता है जैसे इंजन में तेल जलता है ना, वैसे जलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक जलनेती होती है कि एक तरफ से नाक से पानी डाला, दूसरी तरफ से निकलता है,
ये मुश्किल काम हो गया, लेकिन जो पहले बताया है वो इलाज जल्दी कारगर होगा। प्लस जैसे जैसे आपका वर्कआउट रूटीन बनना रहेगा, चलता रहेगा, उस हिसाब से आपके अंदर फ्लो बनता रहेगा, आपका ब्रीथिंग सिस्टम ठीक हो जाएगा। और सीन पेन पे भी दोनों बात करते हैं, ठीक है। सर जैसे मैं बहुत टाइम से नेचुरोपैथी कर रही हूँ, तो हमें बताया जाता है जो एथलीट्स होते हैं उनको मालिश करवानी चाहिए, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और उनकी बहुत हेल्प होती है। और जैसे नेचुरोपैथी और आपका योगा और नेचुरोपैथी करना ही चाहिए, बॉडी उस रिदम में आ जाती है जो आप जिस फॉर्म में आप चाहते हैं अपनी बॉडी को। सही है, मालिश तो हर किसी को करनी चाहिए, फुल बॉडी करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही बोला गया है जितनी मालिश करोगे वो मजबूती आएगी आपकी। अगर मालिश पॉसिबल हो, देसी घी की हो जाए सबसे अच्छी बात है। नहीं मिलता तो जो सरसों का तेल ही मिल रहा है, अगर पेन है उस जगह पे तो आप अजवाइन, लहसुन इसका भी उपयोग कर सकते हैं, बीच में डाल के अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो खाली गर्म तेल ही या गर्म घी करके ही आप मालिश करो। सर्दियां हैं तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हो मालिश के लिए, ये भी अच्छा रहेगा। सर उससे बहुत रिलीफ मिलता मैं तो ये कहूँगा जो मालिश करता रहेगा उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसको दर्द होगा ही नहीं, ठीक। बैक पेन होता है सर। बैक पेन के लिए भी आपको योगा और ये सब अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में स्टिफनेस रहेगी या इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी तो ये चीज़ें रहेंगी। इसको ठीक करने का इलाज ये है कि सिर्फ रनिंग या इस तरह की हार्ड एक्सरसाइज के अलावा आप योगा और प्राणायाम और इस कामों को भी करें। जैसे मैं अगर एक कंसर्न बताऊं कि आप ऐसे बेड पे लेट सकते हैं, आप बैक लेट के ना साइकिलिंग करते हैं तो कहते हैं कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे सर ने कल हमें बताया था कि लेट के दोनों पैर ऊपर करने को, तो कुछ हमारे एक्सरसाइज योगा में ऐसे होते हैं जिससे हमारे बैक में बहुत हमें रिलीफ मिलता है। और सबसे अच्छा अगर हो सके पॉसिबिलिटीज़ हो तो बैक की मसाज करवाएं जिस एरिया में हो। अगर किसी को हल्की बहुत भी एक्यूप्रेशर वगैरह आते हो तो जो आपके मेन पॉइंट्स है, जो आपको मेन एरिया में पेन्स होते हैं वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। अगर बैक पेन है तो आपको सबसे अच्छा भुजंगासन रहेगा, जिसे कोबरा पोज हम बोलते हैं, जो पुशअप मारते हैं हम देसी, उस टाइप में ये काफ़ी रिलीफ करता है। और बैक में पेन होता है तो आगे झुकने वाले काम नहीं करने आपने। आपका बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है जिस कारण से आपके बैक में पेन हो रहा है। इस छोटी सी उम्र में अगर दर्द हो रहा है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने खाने पीने में सुधार करो, अपने बैठने के पोस्चर में सुधार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर रनिंग करते हुए नेक में पेन होता है। वही बात हुई जो पहली बार हमने बताया था कि जब तक आप कंटिन्यूअस रनिंग या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी। बीच में छुट्टी करना और आराम करना, उससे ये काम नहीं चलेगा। यू हैड टू कम हेयर कंटिन्यूअसली। गर्दन पेन होने का एक कारण है, आपको अपनी बॉडी को पहले तो फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। वो फ्लेक्सिबल ही नहीं है उस एक्सरसाइज को करने के लिए। जैसे ही वो फ्लेक्सिबल बन जाएगी तो उसके बाद आपके ना गर्दन में दर्द होगा, ना पैरों में दर्द होगा, ना कमर में होगा, ना हाथों में, कहीं दर्द नहीं होगा फिर जब फ्लेक्सिबल बन जाएगी। इसके लिए आप गर्दन की जो पहले हम वार्म करते हैं उसको ध्यान से किया करो, जो हम कराते हैं प्रॉपर किया करो। अगर उसमें चीटिंग करोगे तो ये दर्द होगा, और चीटिंग नहीं करोगे तो आराम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना मैंने तो अभी तक रनिंग नहीं की है इतनी बार, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। बट मैंने जितना आज एक्सपीरियंस किया मुझे जल्दी थकावट हो रही है, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न, थकावट का रीज़न यही है कि अभी आपने स्टार्ट किया है, उसको जब आप कंटिन्यूअस करोगे, आप टारगेट बना के चलो। जैसे न्यूज़पेपर में रोज़ आता रहता है, अभी मैंने देखा रोहिणी में भी एक फोर्टिस हॉस्पिटल की एक रनिंग आने वाली है, तो इस तरह की रनिंग आप ज्वाइन करो। उसमें आपके टारगेट्स सेट होंगे कि आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, और यहाँ पे आप कंटिन्यूअस आते रहो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नॉट ए बिग इशू। ये जो आपका प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे पहले ये तो आपकी रनिंग की स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। अब आप धीरे धीरे जैसे दौड़ने चालू करोगे तो आपकी ब्रीथ भी बनेगी और आपके अंदर स्टेमिना भी बनेगा, तो आप उसे बिल्डअप कर पाओगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप कंटिन्यूस करोगे और यहाँ अकेडमी में आओगे तो उससे आपका धीरे धीरे सुधार आएगा आपके अंदर। सर मैम, मेरा मेन कंसर्न है, जैसे आपने मुझे बताया थकान होती है, तो आप एक बार ब्लड टेस्ट चेक करवाएं। जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तब सबसे ज़्यादा हमें थकान होती है।
एज एनेमिक जो हम कहते हैं वो थोड़े भूल रही हूँ, जब ब्लड कम बॉडी में कम होता है तो थकान होती है, लेजीनेस होता है और कुछ करने का मन नहीं करता। वो थकान इसी वजह से होता है जब बॉडी में ब्लड पर्टिकुलरली प्योरीफाई नहीं हो पाता। अगर आपको ब्लड बढ़ाना है, आपका जैसे चकुंदर आता है, जो भी लाल चीज़ है, टमाटर है उसका जूस पियो, अनार है उसका जूस पियो, रॉ फूड्स खाओ, अगर पॉसिबल है तो आपका नारियल का पानी पियो, नींबू पानी पियो, और जितना हो सके हैप्पी रहो, हैप्पी सॉन्ग सुनो, क्योंकि हमारा हार्मोन बहुत ज़्यादा वर्क करता है हमारे ऊपर। अगर हम बहुत खा पी रहे हो और दुखी है और गुस्से में है तो सारा खून जल जाता है। जितना आप खुश रहोगे ना, बिना खाए पे भी फूल जाओ, जैसे मेरी तरह। सबसे मेन कंसर्न है आप हैप्पी रहो अपनी लाइफ में। लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे अब जैसे केजी वाले पे टाइम पे हैप्पी क्लासेस शुरू इसी वजह से कहता है कि लोगों के जो मूड्स है वो हैप्पी मोड पे जाए, ना कि स्ट्रेस वाली लाइफ से थोड़ा बाहर निकले। ये उसका हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ता है। सर शीन पेन होता है बहुत, ये काफ्स वाले एरिया में ना, इधर। सिन पेन का कारण एक ये होता है, जैसे आप कभी आपने लंबी रनिंग नहीं करी है तो अब आप जब धीरे धीरे लंबी रनिंग करोगे तो आपके बॉडी को आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे दौड़ने की, और आप ज़्यादा हार्ड सरफेस में मत दौड़ो। जब आपके सिन पेन है तो आप पहले स्टार्टिंग में आप ग्राउंड में दौड़ो, मिट्टी वाले में, तो उससे आपके सिन पेन में आराम मिलेगा। वही है बेसिकली जो गुरुजी भी बता रहे हैं कि अगर आप मालिश कराओगे तो आप उससे आपको आराम मिलेगा। पूरी बॉडी को ही रिलैक्स करने का मौका मिलता है मालिश होने से। इन पेन में गुरुजी ने एक्सरसाइज बताई थी 2-4, एक ये वाली कपड़े से ऐसे करके वाली, इससे इन सब चीज़ों से भाई शिन पेन बहुत कम होता है। सर बताऊँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मेरा जब नया आया था मैं तो यही हुआ था, तो सर ने मुझे ये ऐसे वाली एक्सरसाइज बताई थी, इससे ये चीज़ स्ट्रांग होती है तो वो चीज़ ठीक होगी। अगर एक्सरसाइज के बारे में बात करें, जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ इस प्रकार बैठने से भी आराम आएगा। वज्रासन होता है जिसमें मोमडन भाई नमाज़ पढ़ते हैं, उससे भी आराम आएगा। अगर पद्मासन लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर वज्रासन और पद्मासन लगाओगे ना तो टांग इतनी मजबूत हो जाती है हमारी कि हमारी सिन में कहीं पेन प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब इसके ऊपर वीडियो एक पूरी बना रखी है मैंने, वो लगभग 8-10 मिनट के आसपास की है। वो भाई भी इस टाइम दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, जिनके साथ मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो ये भाई नहीं है तो उसमें भी आप देख सकते हो। वैसे थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया तो मैं आपको जल्दी 1-2 मिनट के अंदर। देखो सिन पेन होने का जो मेन कारण है ना, और वो कारण ही ठीक हो जाए तो निवारण अपने आप मिल जाएगा। क्या है, स्टार्टिंग में हम जब ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो दर्द होता है, जो हमने इतना नहीं किया होता। आप स्टार्टिंग में कंपटीशन करते हो किसी के साथ तो आपको ये प्रॉब्लम होएगी। तीसरा, रोड रनिंग, जूते ख़राब होना, फ्लैट फुट, ये सब प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। अब चलो मान लो बढ़ तो गया ही है, अब ठीक कैसे करें? मेन बात तो ये है कि भाई प्रॉब्लम तो आ गई है, निवारण क्या है? निवारण समझ लीजिए। मेन जिस कारण से हुआ है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा दो। पहली बात, जो 4-5-6 कारण बताए मैंने आपको, इसको ब्रेक लगा दोगे तो ये निवारण हो गया, पहली बात। इसके अलावा आप बर्फ़ की सिकाई करोगे, ठीक है, 2 दिन तक लगभग बर्फ़ की सिकाई करोगे। उसके बाद आप जो तेल बताया गया है मसाज वाला, वो काम करोगे। इसके अलावा क्या करोगे आप, जैसे नी कैप आती है ना, ऐसी इस पे चढ़ाने के लिए कैप आती है, वो पहन सकते हो। इसके अलावा क्या करोगे आप, निक्कर पहनी, ठीक है, मालिश करी होगी, विटामिन डी मिलेगा, मजबूती आती जाएगी। और आप जो अच्छा काम कर सकते हो इसमें, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपका तो नमक और फिटकरी गर्म पानी के अंदर डालोगे आप, वो घुल जाएगा। तो कपड़ा इसके ऊपर रखो और वो पानी डालो तो पेन सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास आपने 2 दिन बाद करना है बर्फ़ लगाने के, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, पैर को हाथ से ऊपर रख के लेटोगे, जितना हो सके ब्लड फ्लो, पैर जो है हमारा ऊंचा होगा ना तो हमारे को ईजी रहेगा, हमारा पेन ख़त्म होगा, ठीक है। जैसे आप देखते होगे हॉस्पिटल वगैरह में लटकाया होता है ना, किसी की टांग में दिक्कत होती तो उस पोजीशन में कह रहा हूँ।